हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 18 अगस्त 2022 राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी करंट अफेयर देख के चलेंगे। वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान सबके टॉप 20 क्वेश्चन हम देख के चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके लिए ये रामबाण रहने वाला है, तो आपको अच्छे से इनको देखना है, अच्छे से कवर करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले से संबंधित महिला कुश्ती पहलवान सरिता मोर विश्व रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर पहुंच गई है, आपको बताना है। तो ये सरिता मोर है किस जिले से है? तो ये राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से हैं। श्रीगंगानगर जिले की बात करें, राजस्थान का उत्तरी बिंदु क्या है? कोणा गांव श्रीगंगानगर ही है। उत्तरी बिंदु क्या है? कोणा गांव श्रीगंगानगर ही है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। श्रीगंगानगर राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कौन से ज़िले में चलती हैं? तो राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले में ही सर्वाधिक आंधियां चलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में न्यूनतम आंधियां कौन से ज़िले में चलती हैं, तब आपको झालावाड़ आंसर देना है। तब आप झालावाड़ उत्तर दोगे, आपको ध्यान रखना है। झालावाड़ को हम राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, क्योंकि झालावाड़ में सर्वाधिक संतरे होते हैं, इसलिए इसे हम राजस्थान का नागपुर कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक संतरे कहाँ होते हैं? झालावाड़ में होते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए, डिटेल बता दी, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 33 में से कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी आई है? तो हम बात करेंगे राजस्थान में 33 में से 14 जिलों में वन क्षेत्रों में कमी आई है। जिलों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। 33 के 33 जिलों के बारे में मैप में आपको पता होना चाहिए कि ये ज़िला कहाँ पर है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है। राजस्थान जी के इसी से आपका अच्छा होगा। 33 के 33 जिलों के नाम अच्छे से ध्यान होने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ आता है। जैसे राजस्थान के 33 जिले हैं: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बारां, कोटा, जालौर, राजमहल, पाली, बाड़मेर, बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, जैसलमेर, करौली, दौसा, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। 33 जिले हैं। उत्तरी बिंदु कौन सा है? श्रीगंगानगर है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बांसवाड़ा है। पूर्वी बिंदु बात करेंगे धौलपुर हो जाएगा। पश्चिमी बिंदु हमारा जैसलमेर हो जाएगा। सारा सब कुछ डिटेल अच्छे से ध्यान रखोगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर आप करके आओगे। हाल ही में राजस्थान से किसे नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की हिंदी सलाहकार समिति में 3 वर्ष तक के लिए शामिल किया गया है? तो हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी राजस्थानी व हिंदी के सुपरिचित लेखक, कवि व अनुवाद वादक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की हिंदी सलाहकार समिति में 3 वर्ष तक के लिए शामिल किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के सब इंस्पेक्टर प्रेम सिंह को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है? तो ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित हैं? ये राजस्थान के भरतपुर जिले से संबंधित हैं। एग्जाम में पूछा जाता है बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान के भरतपुर जिले में ही है। ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्रज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं? कहाँ है? भरतपुर में ही है। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। कई बार पूछते हैं ऐसा मिट्टी का किला, ऐसा किला जिसको कभी कोई जीत नहीं पाया, लोहागढ़ का किला कहाँ है? भरतपुर में ही है। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? सुरेंद्र अवाना को किया गया है। ऑप्शन बी सुरेंद्र अवाना। पेड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध और कृषि एवं गोश पालन में अनेकों राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त जयपुर के किसान सुरेंद्र अवाना को वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में शेयर मार्केट के किंग और इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुंझुनूवाला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राकेश झुंझुनूवाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी कई बार करवाया है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, अच्छे से आपको ध्यान देना है। इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। कौन सा जिला होगा? राजस्थान का झुंझुनू जिला होगा, आपको ध्यान रखना।
ताम्र नगरी भी जिसे हम कहते हैं। खेतड़ी में आपको पता है काफ़ी तांबा होता है, तो राजस्थान का झुंझुनू जिला आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वाधीनता दिवस 2022 के अवसर पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की है? 16 पुलिस अधिकारियों को की है। राजस्थान राष्ट्रपति पुलिस पदक व 16 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बर्मिंघम यूके में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑस्ट्रेलिया देश शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा देश रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। अब मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, हमारा इंडिया कौन से स्थान पर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दो कि इंडिया कौन से स्थान पर रहा है, इंडिया का कौन सा नंबर रहा है। कमेंट बॉक्स में सभी उत्तर जरूर दें। भारत के किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? बिहार राज्य की वेधशाला है। ऑप्शन फर्स्ट बिहार। 106 वर्ष पुरानी बिहार खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट बिहार सही उत्तर होगा। जलवायु परिवर्तन पर भारत की ओर से किसने साझेदारी शुरू की है? भारत और किस देश ने साझेदारी की आपको बताना है, तो भारत और जापान ने की है। ऑप्शन सी जापान। भारतीय मौसम विभाग ने जापानी सरकार और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में भाग लिया और उन्होंने भारत में संघ के 10 राज्यों और क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक पहल शुरू की है। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स वेरिएंट को निम्न में से कौन सा नाम दिया है आपको बताना है। मंकी पॉक्स जो वेरिएंट है उसको क्या नाम दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्लेट्स की बात करेंगे, क्लेट्स 111A और 111B इसको नाम दिया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किस बैंक ने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है। ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत ने हाल ही में किस देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार में दिया है? श्रीलंका को दिया है। कौन से देश को दिया है? श्रीलंका को दिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, श्रीलंका। दिग्गज ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। केविन ओब्रायन का संबंध किस देश से है आपको बताना है, तो इनका संबंध आयरलैंड से है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, आयरलैंड से इनका संबंध है। हाल ही में किस ऑनलाइन रिटेल एसेट पोर्टल ने घर खरीदने और किराए पर लेने के लिए हाउसिंग प्रीमियम को लॉन्च किया है आपको बताना है, तो housing.com ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट housing.com ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा, housing.com ने किया है। इनका समूह दिल्ली NCR के गुरुग्राम में 17 लाख वर्ग मीटर में अत्याधुनिक इग्ना सेंटर्स के निर्माण पर कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ऑप्शन बी सही होगा, टोटल 3500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले में 1508 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का हाल ही में लोकार्पण किया है आपको बताना है, तो हम बात करेंगे ओडिशा की, और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ओडिशा, और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक हो जाएंगे। अगला कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के चालक दल के बचने के तंत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसरो ने किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने किया है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने पहले मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए चालक दल के सदस्यों के बचने वाले तंत्र क्रू एस्केप सिस्टम का लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफलतापूर्वक संचालन किया है। कनाडा ने कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों को किस मशहूर ब्रांड ने हाल ही में देश में 2 आउटलेट खोलकर एक नई शुरुआत की है? तो टिम होर्टन्स ने की है। ऑप्शन बी टिम होर्टन्स ने किया, आपको ध्यान देना है। इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 17 अगस्त को मनाया जाता है। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था, तो 17 अगस्त आपको ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है।
तो ये हमने बात कर ली 18 अगस्त 2022 राजस्थान करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर। इनको आप साथ में अगर रेगुलर लेकर चलोगे एग्ज़ाम में आपके एक साथ बर्डन नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आपके करंट अफेयर भी अच्छा खासा याद हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की ही बात कर लो, पिछली बार 10-12 क्वेश्चंस राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में करंट अफेयर के आ गए थे। पिछली बार इंडिया से ज़्यादा आ गए थे, राजस्थान से कम आए थे। इस बार हो सकता है राजस्थान से ज़्यादा पूछ ले, इंडिया से कम पूछ ले, या वर्ल्ड से ज़्यादा पूछ ले, इंडिया और राजस्थान से कम पूछ ले। लेकिन इसका मतलब ये आप मत समझ लेना कि पिछली बार इंडिया से ज़्यादा पूछा था तो इस बार भी इंडिया से ज़्यादा पूछेगा, ये मत समझ लेना। आप तीनों याद करने हैं, वर्ल्ड भी करना है, इंडिया भी करना है, राजस्थान भी करना है। वैसे ही आपका सिलेबस छोटा है तो एग्ज़ाम में आपको घुमा दिया जाएगा। अच्छा खासा पेपर जब बनेगा तब इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों ही आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप ध्यान देना है, तीनों को ही याद करना है, इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान। आपको तो जो मैं करवाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे करंट अफेयर करवाता हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। करंट अफेयर आपका दी बेस्ट होगा। हिंदी इंग्लिश की क्लासेज पहले से शुरू है, करंट अफेयर की क्लासेज शुरू हो गई है। 1 सितंबर से आपके राजस्थान जीके की क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी। हाईकोर्ट एलडीसी के राजस्थान जीके की क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी, तो यूट्यूब पे चलने वाली हैं। तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट सारा सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। बस आपको वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।